जो चीज़ ऑर्गेनिक मिल सकती है ऑर्गेनिक मंगवाने की कोशिश की है पूरी मैंने। जी सर। ये पपीता भी ऑर्गेनिक है सर, ये सब सब्जियां ऑर्गेनिक ऐसा नहीं तो खिलावा मिलता है मसाले वाला तो। हमने कहीं भी गैस चूल्हा सिलेंडर तेल कहीं यूज नहीं किया। सिलेंडर ढूंढ के दिखाओ। बिल्कुल परंपरागत पुरातन भारत की संस्कृति को फिर से आप पुनर्जीवित कर रहे हैं हमारे फूड स्टाइल में। ये हमारी टीम पोरबंदर से आई है, एक रेसिपी टीम। ये रीना जी है और ये कृष्णा जी हमारी पोरबंदर से स्पेशल आए हैं। कृष्णा जी 1000 से भी ज्यादा रेसिपी बना सकती है। जी सर। और पूरा अनकुक्ड, मानो चूल्हे पर नहीं, बॉयल भी नहीं, नो ऑयल, सीधा जो माँ प्रकृति ने दिया है थोड़े जो प्राकृतिक फ्रूट है उनका यूज करके हम 500,000 से ज्यादा रेसिपी बनाकर सभी को खिला रहे हैं। और ये दावा भी करते हैं कि कोई भी बीमारी हो तो बस 90 डेज में ये बीमारी आपके शरीर में नहीं हो, कोई भी बीमारी। उसमें कोई भी बीमारी हो सकती है मैडम? हाँ, कोई भी कैंसर है, कैंसर का 4th स्टेज है, डायलिसिस है, स्किन प्रॉब्लम कोई भी है और अभी समझ में नहीं सुनी है नाम बीमारियों का, वो भी सॉल्व हो सकता है। परफेक्टली आप नेचुरली तरीके से ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को। जी। चाहे कोई कितना भी सीरियस पेशेंट हो, आप उन्हें प्राकृतिक और आयुर्वेदा के माध्यम से आयुर्वेदा माध्यम से भी और उनसे कुछ बातें उठाई है, पर ये जो प्रक्रिया है वो मानव जो प्राणी जन्य जी रहे हैं वो प्राकृतिक है। जी जो परमात्मा ने पकाया है वही। और ज्यादातर हम 3 फैक्टर पर ज्यादा भार देते हैं। जी। एक एनिमा प्रक्रिया जिसको बस्ती प्रक्रिया कहते हैं आयुर्वेद में, पेट सफाई के लिए। दूसरी चीज है फास्टिंग, ब्रह्मास्त्र है हमारा जो उपवास है, लंघनम परम औषधम, वो दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर है ग्रीन जूस, ग्रीन हरी पत्तियों का जूस बनाकर वो डिटॉक्स जूस बनाते हैं। वो 3 फैक्टर ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो बीमारियों का नाम नहीं है। ये आगे सिस्टम बड़ी कमाल की इस थेरेपी की हमारे पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व भर के अंदर भारत जिसका अपने आप में एक संदेश दे रहा है उसका आप एक प्रतिनिधित्व करने आए हैं। कहाँ से आए हैं मैम आप? जी, हम यहाँ गुजरात पोरबंदर से है, गांधी जी का जो जन्म स्थल है वहाँ जी, से। गांधी जी का और हमारे नरेंद्र मोदी जी का गुजरात से हाँ, जन्म स्थान पर्टिकुलरली आप वहीं से आए हैं जी। और ज़्यादातर मात्रा में हम यहाँ पोरबंदर में छोटा सा हेल्थ सेंटर भी चला रहे हैं और ना कोई खर्चा, सिर्फ 5 या 10 दिन 15 दिन ठहर कर हमारे यहाँ ट्रीटमेंट फ्री ऑफ में ले सकते हैं। कोई भी हमारा बंदा बीमार हो, contact घर number- पे नहीं कर पा रहा हो, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर ये हॉस्पिटल बना रखा है इन्होंने। जी। पूरी सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते बंदे को सेट होने के बाद भेजते 10 दिन मारा सिरसा में हमारे सिरसा पोरबंदर पोरबंदर में गुजरात। सिरसा ऐसा सिरसा में भी शुरू कर रहे हैं। जी, जी। सोच रहे हैं हम जी। ऐसा सिस्टम बने, लोगों को पता ही नहीं था अब तक, ये पता चले तो उसके बाद खास करके ये जो प्राकृतिक जीवन शैली है वो सीख लेंगे तो जी। अपने आप अपना भोजन तैयार कर लेंगे और स्त्रियां हैं वो भी एकदम से मुक्त हो जाएगी। बिना दवाइयों बिना ऑपरेशन के आपने बहुत ही अच्छा हमारा एक है स्लोगन है, बिगर दवा बिगर कसरत और बिगर पैसे से ये संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की ये पद्धति है। जैसे हमारा जो योगा ध्यान प्राणायाम प्रतिदिन हमारे सभी योग साधना मंदिर में सेवाएं देते ही हैं सर, और उसके साथ साथ आपने जैसा कि भोजन प्रणाली पे भी ध्यान दिया कि किस तरह की भोजन प्रणाली उन्हें अपनानी चाहिए जी उनके अंदर, और शायद आप उन्हें ये भी बताएंगे किस तरह के कपड़े कब पहनने चाहिए, क्योंकि ये हमारे बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, व्हाई टू ईट। तो ये चीज़ें जब हम सीख लेते हैं तो बहुत सी बीमारियों और ऑपरेशन से हम नेचुरली बच जाते हैं। और बड़े अलग अलग कलर की सब्जियां आपने जिक्र की हैं, थोड़ा इनके बारे में और डिटेल हमारे दर्शकों को जानकारी करवाएं। 3M थिएटर के माध्यम से आपको देश और दुनिया में देखा जा रहा है। हमारे इनका यहाँ सबसे बड़ा ये है जो बुजुर्ग बिल्कुल कुछ कसरत योगा भी नहीं कर सकते, जी। उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। जो जी। बिल्कुल हिलजुल नहीं सकते उनके लिए खाने से ही ठीक हो सकते, ये सबसे बड़ा इनका मेन है पक्वाहार पर ज़्यादा जोर देता है। जी अग्नि के संपर्क में नहीं ला करके कोई चीज़ बनानी। जी कच्चा सब्जी ये कह रहे हैं कच्चा है वो जो परमात्मा ने पकाया है, सही है। आदमी का पकाया हुआ नहीं, आदमी का पकाया हुआ खाने से तो आज ये स्थिति है कि घर घर कैंसर, घर घर शुगर, घर घर बीपी।
ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई दवाई ना आती हो। जी सर। उसका कारण वही पक्का भोजन। जी ठीक है ना, ये अपक्व भोजन से जो है हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। जी और सबसे बीमारी 1000 बीमारियों में से एक है कब्ज। कब्ज किससे आती है? पके हुए भोजन खाने से। अपक्व भोजन खाने से जो है हमें सुबह उठते ही फौरन हमारा पेट साफ होता है। सही है। यानी बहुत लंबे समय से आप तो सर योग की सेवा करते हैं, तो साथ साथ ये बताते भी रहते हैं बीच बीच में हमारे, लेकिन आज स्पेशली ये आज देखो ये खजूर की ये स्वीट डिश है। जी बिना चीनी का, बिना फायर का और दूसरी कोई आइटम मिल्क प्रोडक्ट खजूर का हलवा है ये इसका चुकंदर है, उनका हलवा है। ये ज्यादातर मात्रा में हम ग्रीन चटनी भी यूज करवाते हैं, जिससे शरीर में हरित द्रव्य है वो चला जाए और क्लींजिंग भी अच्छी मात्रा में चलता है। और सलाद वगैरह है, सब्जी वगैरह सभी ऑप्शन है, ढोकले है, पिज्जा है, बर्गर है, सभी आइटम इसमें रो मैकेनिज्म पर चलाई है, ऐसी हम आइटम में बनाते हैं। मैम जैसे आज सभी फास्ट फूड की ओर रन कर रहे हैं हमारे युवा जो हैं, और इवन की स्पोर्ट्समैन भी अपनी मजबूरी के अंदर भी उनको इस तरह का फूड लेना पड़ता है, तो आपने उनको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बता दी कि यदि उनके पास ये सब कुछ फूड अवेलेबल है तो वे नेचुरली प्रोसेसिंग में ला करके उसका यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं आराम से। जी। अभी तो जो विराट कोहली है वो पूरे वेगन मैकेनिज्म पर चले हैं। हाँ? उनका जो भी हड्डियों का एकदम से अच्छी तरह से वो खेल सके, तो उनके लिए रो मैकेनिज्म और वेगन मैकेनिज्म पर जाना बेहतर रहेगा। वरना जिम वगैरह करेंगे, दूध की प्राणीजन्य दूध की प्रोडक्ट लेंगे तो चलता ही कोलेस्ट्रॉल आएगा, बीपी आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सीधे प्रकृति के जो उत्पाद हैं उनके साथ आप जोड़ रहे हैं, और हमारे जो विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाले हैं, किसी भी आयु वर्ग के हैं जी, वो सामान्य से शिशु काल से प्रौढ़ काल और वृद्धावस्था, तीनों में ये सिस्टम बेहतर है, नंबर 1। जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यानी ये एक हमारा सबसे पुरातन और परंपरागत जो शैली रही है, भोजन शैली, आपने उसको पुनर्जीवित किया है कि कहीं ये हमारी जो जीवन जीने की शैली है इसको वेस्टर्नलाइजेशन के द्वारा, पश्चिमी सभ्यता के द्वारा कहीं ढकने न लिया जाए और हम रोगग्रस्त ना हो जाएं। उसे बचाने के लिए आपके बहुत ही अच्छे प्रयास हैं। आपका यहाँ सिरसा में हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू करना चाहूँगी ये भैया का, जी मदान भैया, संदीप भैया है, और खास करके हमारे जिग्नेश भाई छेलावड़ा और कृष्णा बेन छेलावड़ा है, वो दोनों की तरह से मैं यहाँ सेवा दे रही हूँ। और ये इनके फाउंडर है श्री बीवी चौहान सर जी, उनका सख्त नमन। जी हाँ जी। तो इसी तरह से निःशुल्क सेवा करते हैं, इनको कभी कोई पैसा नहीं लेते ये। जी सर, बहुत बड़ी बात है कि आप निःशुल्क ये सभी सेवाएं यहाँ प्रदान कर रहे हैं। और सिरसा ज़िला जो है ये अपने आप में एक संत नगरी है, शिक्षा नगरी भी है, और पूरा यहाँ से एक मैसेज देश और दुनिया के अंदर भी जाता है। और आपने तो फिर भारत की पुरातन और परंपरागत योग पोरबंदर, जहाँ पे हमारे गांधी जी का और हमारे नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान की। और कोई आप जो अपने अनुभवों के द्वारा और जानकारी जो प्रदान करना चाहें कोई? जी, हमारे अनुभव के अनुसार हम कहते हैं कि मैकेनिज्म जो कुक फूड है उनको फायरलेस फूड है, यदि उनसे आप ग्रसित है कि नहीं लेना ही है तो एक टाइम रात को ले सकते हैं। पूरा दिन है 16 घंटे पूरा अपक्व भोजन पर रहिए, और रात के डिनर में कुछ ये रोटी, गेहूँ, चावल वो सब हम बंद करवाते हैं, पर जो फ्रूट है, सब्जी है, उनको थोड़ा बॉईल करके रात के डिनर में ले सकते हैं। वो पूरा नुकसान नहीं करना चाहिए। हमारे भाई बहन, बेटियां, बेटे, माताएं, बहनें सभी देख रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा बताएंगे, आप किस तरह के फूड को अपना एंजॉय करते हैं? जी हाँ, मेरे शुरुआत के दिन में थोड़ी गाइनेक प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम और थोड़ा सा माइग्रेन और ये चश्मा, ये चारों से मैं परेशान थी स्टैंडर्ड 9 से। और जिग्नेश भाई से और कृष्णा बहन से मेरी मुलाकात हुई। ऐसे मैं ट्यूशन पे जाती थी कॉलेज के काल में, तभी से मैंने फॉलोअप लिया। वो उनकी बातें सुनकर मैंने अपने आप फॉलोअप लिया, पर ये सभी बीमारियों से अभी मैं मुक्त हूँ। और मैंने अपने हाथों से 100-150 ज़्यादा मात्रा में सोल्व किए हैं ऐसे केस भी, तो अच्छी मात्रा में कंसल्ट भी कर सकती हूँ। और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ भी जुड़े हैं, तो मेडिटेशन वगैरह, रेकी वगैरह, पिरामिड वास्तु है, उनका भी संपूर्ण नॉलेज देते हैं हम। हमारी टीम पूरी है 7-8 लोगों की,
और बिना कोई पैसे लेकर हम वो जिग्नेश भाई के साथ भी हम कुछ पैसे नहीं लेते, ऐसे सेवा के साथ ही हम जुड़े हैं। जैसे मैम प्रतिदिन अगर भोजन बदल कर लेते हैं तो मल्टी न्यूट्रिशंस नेचुरली बॉडी को गेन होते हैं, और इसके बारे में भी आप गाइड करेंगे कि 1 वीक में उनको डिफरेंटली किस तरीके से किस प्रकार के फूड लेना चाहिए। वीक में ऐसा कर सकते हैं, मानो वीक में 3 दिन हमने फुल अपक्व भोजन पर रहे, 2 दिन ऐसे रखे कि नहीं रात के डिनर में पका हुआ भोजन लेना है, 1 दिन का उपवास रखिए और 1 दिन का आप रसाहार भी रख सकते हैं। रसाहार माना कोई भी फ्रूट हो, सब्जी हो, उनका जूस निकाल कर, और जितनी ज़्यादा मात्रा में आप जूस पर रहेंगे उतना आपकी पेट सफाई भी अच्छी रहेगी। जितना पेट खाली होगा आपका माइंड का जो विजन है वो भी एकदम से क्लियर होगा। मानो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनमें कुछ पेट में कचरा है ही नहीं, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी एकदम से एक्टिव है, तो आप शिक्षक हो या फिर कोई व्यवसाय से जुड़े हो तो एकदम एक्यूरेट से उसमें काम कर सकेंगे। जी मैम, जैसे हमारी ये जो टीम है सारी यहाँ पे योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन सभी करने वाले ही हैं, और सुबह सुबह आते हैं हमारे योग साधना, दिव्य योग साधना मंदिर में आते हैं, और उसी में आकर के वहाँ पे जो है इनका आप देखेंगे स्टाइल किस तरह से योग करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत लंबे समय तक प्राणायाम के ऊपर, ध्यान के ऊपर आश्रित रह करके करते हैं जी, और उसके साथ आपने एक बहुत अच्छी चीज़ इनके साथ प्लस कर दी, तो ये अपने आप में एक सोने पे सुहागे वाली बात है। और ये जो ये प्रथा है वो एक साधना के तौर पर भी चला सकते हैं आप। मानो कम मात्रा में भोजन करेंगे तो आप अपने ब्रीथेनियन पर भी जा सकते हैं, मानो हवा पर ही, या फिर एक ही फ्रूट पर चला जाए या फिर पानी पर चला जाए। तो हमारी जो साधना है 8वां स्थल है साधना में, वहाँ भी आप स्थिर हो सकते हैं। तो ये साधना का भी मार्ग है। और ये जिग्नेश भाई की वाइफ है, वो भी एक प्रचारक है, उनसे भी आप जी ये बहन जी भी अपने गुजरात से आए हैं। हाँ, जी जी आप, क्योंकि आपका व्यक्तिगत अनुभव मालूम हुआ, इनसे आप कुछ अलग से हट के बताना चाहेंगे जी। बहन जी, आज आपका यहाँ पे सिरसा में आने का बहुत बहुत स्वागत। जी हम भी इस सेवा में जुड़ गए। 5 साल से इस एनडीए अपक्व जो भोजन शैली है इसमें हम जुड़ गए, क्योंकि पहले तो हमने अपने ऊपर ही ये एक्सपीरियंस किया। मैं अपना अनुभव बता देती हूँ कि मुझे स्किन का प्रॉब्लम था, अस्थमा था मुझे, तो अस्थमा था और स्किन का प्रॉब्लम था, तो ये क्योर हो गया है। 1 साल मैंने पूरा अपक्व भोजन पे रही, और ये जो इस सिस्टम में ये सब कुछ बताया ना कि उपवास उत्तम, और ये जो फिर फास्टिंग के बाद दिन जूस लेना है, तो सबसे पहले ही उठते ही हमें एक तो एनिमा का प्रयोग करना है। वो तो आपने सुना ही होगा कि एनिमा क्या होता है, तो एनिमा का प्रयोग करना है। तो ऐसे मैंने पूरे दिन में 3 बार एनिमा का प्रयोग किया, पूरा 8-12 घंटे का फास्टिंग किया, फिर ग्रीन जूस, फिर हम रसाहार के ही रहे थे, अपक्व भोजन भी कम मात्रा में लिया ही नहीं था। तो इस तरह से मैंने पूरा 1 साल में 8-9 महीने हो गए, तो उसमें अस्थमा 20 साल पुराना वो भी क्योर हुआ, और जो स्किन का प्रॉब्लम था वो भी क्योर हो गया। तो इस तरह से हमने ये जो हमें जो अच्छा जीवन मिला, तो हम सबको भी इस तरह से बताएं। तो इस तरह से 5 साल से इस सेवा में हम दोनों जुड़ गए। जी मैम, आपका बहुत ही अच्छा अनुभव और बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। ऐसी असाध्य बीमारियों को भी आपने बड़े साधारण से तरीके से, और एक जो हमारे निसहाय गरीब बेसहारा लाचार व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो बहुत ही कारगर औषधि है ये आपकी। और धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके।